बागेश्वर जिले में पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले संतरे और माल्टा के पेड़ों को सूखने से बचाने के लिए किए गए उद्यान विभाग के प्रयास अब फलीभूत होने लगे हैं। करीब 1.5 दशक पहले कपकोट ब्लॉक के रमाड़ी गांव में संतरे के पेड़ सूखने लगे थे, लेकिन रमाड़ी के फल उत्पादकों और उद्यान विभाग की मेहनत रंग लाई, जिससे एक बार फिर गांव में माल्टा, नींबू और संतरे के बागान फलों से लकदक होने लगे हैं। रमाड़ी का संतरा कुमाऊं के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली तक लोगों की पसंद है। 1.5 दशक पहले रमाड़ी का यह प्रसिद्ध संतरा समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। हजारों पेड़ों में से गिने चुने पेड़ ही रह गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अपर उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने बताया कि उद्यान विभाग ने रमाड़ी के संतरे को पुनर्जीवन देने के लिए अहम कदम उठाए। मिट्टी का परीक्षण कराया, फल उत्पादकों को संतरे के पेड़ों को खाद पानी देने की विधि बताई और सूखे पेड़ों की कटिंग कर फिर से फल देने लायक बनाया। वर्तमान में विभाग प्रतिवर्ष 40,000 से ज्यादा पौध बनाकर किसानों को दे रहा है। बागेश्वर जनपद में नींबू प्रजाति के सभी फलों का अच्छा उत्पादन किया जाता है। इसके लिए विभाग के द्वारा फार्मर्स को प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारी जो अपनी राजकीय पौधालय बागेश्वर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष संतरा, माल्टा, कागजी नींबू और खट्टा नींबू के 40 से 45,000 पौधे बनवाए जाते हैं और उन पौधों को फार्मर्स को अलग अलग योजनाओं के द्वारा वितरित कर उनका प्लांटेशन किया जाता है। इसके अलावा जो पहले लग चुके पौधे हैं या जो फल पौध ऑलरेडी उत्पादन में है, उनके संरक्षण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मर्स को तकनीकी जानकारी दी जाती है। साथ ही उनके फील्ड में ट्रायल किया जाता है और किस तरीके से माह जनवरी फरवरी में उनको पौधों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, उसमें लाइम सल्फर का प्रयोग करना है या फंगीसाइड का प्रयोग करना है या उनके जाले हटाने हैं और किस तरीके से उन पौधों से हम अधिक से अधिक उपज ले सकें, इसकी जानकारी दी जाती है। क्षेत्र के किसान बताते हैं कि पहले इन फलों के पेड़ों की गुड़ाई निराई के साथ ही मेहनत भी खूब की जाती थी, तो फल भी अच्छे होते थे। वहीं पर्यावरण के जानकार कहते हैं कि फल उत्पादकों को चाहिए कि वे हर साल फल तोड़ने के बाद पेड़ों को नियमित रूप से खाद पानी दें। हर घरों में माल्टा, नींबू और संतरा, इस चीज के बहुत से पेड़ मिलते थे। आजकल एक तो हमारे पहाड़ी इलाके में जो भी पैदावार होता था बहुत स्वादिष्ट और अच्छा होता था। अब इस टाइम में क्या है, एक तो पर्यावरण का भी असर पड़ गया है, जिसके कारण पेड़ जल्दी से सूख जा रहे हैं। इसलिए सभी जितने भी कृषक ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने इस पर थोड़ा ध्यान देके पौधों को संरक्षण देके टाइम से उनका गुड़ाई निराई करके उनमें पानी डाल के उनका संरक्षण करना चाहिए, जिससे वो मौसम और उससे बचाव सके। पाला का भी असर पड़ता है फल फ्रूट में। आजकल का जो भी फल फ्रूट है उसमें रस बहुत कम है, इसलिए किसानों को इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। संतरा हमारे उत्तराखंड का और ये जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ के बहुत एक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई प्रकार के यहाँ पर होता था, जैसे बड़ा नींबू, गलगल और जामुन। उसके पश्चात प्रथम में जो मीठा स्वाद वाला संतरा होता था। रमाड़ी क्षेत्र, कपकोट के कई क्षेत्र, धर्मगढ़ क्षेत्र, लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट संतरा होता था। लेकिन आज कई किसानों के द्वारा संतरे के पौधों, नींबू प्रजाति में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि संतरे के पौधों में जो उसकी जड़ें होती हैं आपस में इस प्रकार से गांठ बन जाती है एक दूसरे के साथ। उनमें प्रत्येक वर्ष 3 साल में तो एक बार उनकी रूट की छटाई होनी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा भी कम किसान कर रहे होंगे तो उसके जो फलों में रस की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि आजकल जो हाइब्रिड हमारे वैज्ञानिक ने फैला दिया और उसके सीधे गिट्टी काट कर ग्राफ्टेड जो पौधे चले जा रहे हैं, उसमें जरूर रस में कमी आएगी।